फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ यही शख्स मौजूद है जो पूरे काफी एकदम भारत और बिहार में काफी चर्चे के विषय हो रहे हैं, अभिषेक यादव जी। जो ये गूगल में चयन हुए 2 करोड़ 7 लाख रुपया में, जो इनको उधर से गूगल तरफ के ऑफिस से तरफ से कॉल आते हैं और इनको चयन होते हैं। इनके बारे में और विशेष जानकारी लेंगे आज वही अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद। पहले तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका सफर कैसा था, जर्नी आपका स्टार्टिंग आप कब किए थे और कैसे स्टार्टिंग में जो यहाँ तक आप संघर्ष पर पहुंच चुके हैं? देखिए, जो जर्नी मेरा था काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं मतलब जैसा मैंने बताया कि मैं गांव का निवासी हूं और मेरे पेरेंट्स 2000 में गांव से झाझा की ओर रुख किए और फिर सिर्फ उनका एक ही रीज़न था, एजुकेशन पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उस वजह से आए। फिर मैं सार्डोनिक्स स्कूल में क्लास 5 तक पढ़ा झाझा में और फिर सेंट जोसेफ्स झाझा में चला गया, जहाँ पर मैंने मेट्रिकुलेशन अपना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने पटना में कृष्णा पब्लिक स्कूल से 12th पास की और साथ ही मैं कोटा में गया, वहाँ से कोचिंग ली और उसके बाद मुझे एनआईटी पटना में एडमिशन हो गया। एनआईटी पटना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रहा, जहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पर वहाँ पर जाके मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, पर मेरा एम कोई इतना बड़ा नहीं था कि मैं करोड़ों में प्लेसमेंट लूँ। बस मेरा था कि इतना हो जाए जिससे कि मेरी फैमिली अच्छे से खुशी खुशी रह सके, 12 लाख 15 लाख, बस इतना का ही ड्रीम था। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में इसी तरह मेहनत किया, मेरा अच्छी सीजीपीए आने लगे, 9.4 सीजीपीए। उसी के वजह से मैं अपने एम को और बढ़ाते गया और इवेंचुअली मुझे इंटरनेशनल ऑफर लगा अमेजोन में। पहले तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई भैया कि इतना मुकाम तक पहुंचे। जी धन्यवाद। जैसे भैया कि आप जैसे संघर्ष तो किए, जैसे जीरो लेवल से आप यहाँ तक पहुंच गए, पूरे एकदम बिहार में, पूरे नहीं बिहार के लिए कि नहीं पूरा भारत में पूरे एकदम आप झंडा कर दीजिए। जी बिल्कुल मानता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके भी जो पुअर बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, हम्बल बैकग्राउंड से, वो लोग आगे पहुँचे ताकि ये और लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। पहले आप चैनल में थैंक यू। आपका जो बेटे अभिषेक यादव जी जो आपको गूगल में चयन हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मने खुशी महसूस हो रही है मुझे। मने अपने बच्चे पर गर्व हो रहा है कि इस तरह के बच्चे मेरे जीवन में आया, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और यही मैंने कहती हूँ कि सभी का अपने बच्चे पर नाच करे कि सब बच्चे में मने अपना अपना खूबी होता है, उनको हर माता पिता को होना चाहिए कि उसको मौका दे। मौका देने से एक ना एक दिन वो जरूर कामयाब होगा और शिखर पर पहुंचेगा। आप कभी सोचे थे कि मेरे बेटे इतना दूर तक पहुंच? ना सोची तो नहीं थी, मगर ये था हर हमेशा कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, या इसी उद्देश्य से मैं लगी रही। कभी कोई मैंने चीज़ का कमी नहीं होने दी, हर हमेशा प्रयास करती थी कमी ना हो। मैं तो बहुत, मेरे पापा जॉब करते थे मैंने दुर्गापुर, तो हम हर सुख से से मेरा जीवन व्यतीत हुआ, वहीं बंगाल में ही पढ़ाई लिखाई हुई। दोनों बच्चे का जन्म भी वहीं है रानीगंज में। तो मैं चाहती थी कि हमको जितना सुख मिला है मेरे बच्चे को बढ़ के मिले, मगर उतना नहीं दे पाई। थोड़ा अभावग्रस्त इलाके में ससुराल भी मिली उसी तरह, और फिर यहाँ स्टडी जब आ गया, मुश्किल थोड़ा दौर आ गया तो थोड़ा दिक्कत हुआ, ये लोग भी झेला। जी स्टडी जैसे गांव में या स्टडी तो मैंने हाँ गांव से ही शुरू की, तो यहाँ फिर स्कूल में डाली। वहाँ तो घर पर ही, मैंने स्कूल तो नहीं था गांव में, तो घर का माहौल में ही रखी, गांव में निकलने नहीं देती थी, गांव का थोड़ा अलग माहौल रहता था। तो यहाँ की स्कूल में डाली सार्डोनिक्स में, और उसके बाद फिर वहाँ से सार्डोनिक्स भेजे यहाँ सेंट जोसेफ्स गया, जो कि थोड़ा दूर पड़ गया, चेंज हो गया। ऐसे मार्केट में पहले था, अब चेंज हो गया दूर, तो उसमें छोटा बच्चा किस तरह से जाएगा, तो यही डाल दी सेंट जोसेफ में। वहाँ से वोट किया। फिर सुनते हैं कि बच्चे में बहुत काफी अभिषेक भैया काफी तेज थे। हाँ, ये शुरू से था इसमें कि ये ज्यादा बोलता नहीं था, बहुत कम बोलता था। जब भी बोलता था तो परफेक्ट बात बोलता था, मैंने आप लोग काट नहीं पाते थे। कोई भी आता था, कोई क्लाइंट इनके पापा को ढूंढने के लिए, तो मैंने होता था कि बच्चे लोग आया था गेट पर है, फट से कोई भी आया फट से गेट खोल दिया, तो कौन है भाई, तो पापा हैं, बोल नहीं पापा नहीं है। बहुत मैंने सॉफ्टली आवाज था, तो बाबू तुम लड़की हो, बोल नहीं मैं लड़का हूँ, मैंने इतना हो जाता था। तो बोल कहाँ पापा, पापा कोर्ट से नहीं आए हैं। तो बहुत तरह का होता था, तो बोलता था, एक लड़की थी उसको पूछे, ये बहुत रिजिड हो जाता था, मुझे लड़का क्यों बोल रहा है, मैं तो लड़का हूँ। अरे बाबू तुम, बाल और बहुत ज्यादा था लड़की जैसा, हाँ लड़की जैसा दिखता था, अच्छा लगता था हमको, इसीलिए दोनों बच्चा हमको बहुत पसंद है, दोनों से बहुत हमारा गर्व होता है।
दोनों मानता भी है मुझे बहुत हद तक, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ कि ये हमको ज़्यादा मान रहा है कि वो बड़ा वाला, दोनों ही मेरा बेटा बेटी जो कहिए यही है मेरा। और एक बहन बेटी भी है मेरा जो हमको बहुत दिल से मानती है, और ऑपरेशन का दौरान वो सेवा की, दोनों पति पत्नी मिलके। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ऐसा शायद है किसी को मिलता है घर परिवार। तो मैं कहती हूँ कि कोई मने बुरी नज़र से बचाए, मेरे बच्चे को रक्षा करे हर मने बाधा से, और तरक्की कामयाबी देते रहे इसी तरह, और हौसला अफजाई होते रहे चारों तरफ से इसको, दोनों को। अभिषेक भैया, आपका पापा लोग क्या करते हैं, कुछ काम उम करते हैं? ये मेरे पापा वकील हैं, उन्होंने एलएलबी की और फिर जमुई सिविल कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं वकालत। मम्मी अब मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। मगर आप थोड़ा अपना एड्रेस बता दीजिएगा, बहुत ऐसे तमाम जी, व्यक्ति हैं जो मैं गांधी चौक के पास रहता हूँ, झाझा में, और यहीं पे मेरा कुछ साल अभी यहीं रहूंगा जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। बिहार के जमुई जिले झाझा प्रखंड अंतर्गत। अच्छा, हाँ, वो तो जमुई जिला, मेरा जमुई जिला पड़ता है जहाँ मैं बिहार में रहता हूँ। जामू खरिया पंचायत। आप मगर जम्मू खरैया पंचायत के हैं, झाझा प्रखंड? जी, मेरी हाँ, जो मेरे गांव है वो जामू खरैया है, जो झाझा ब्लॉक में पड़ता है, और जमुई जिला, बिहार स्टेट। क्या भैया आप कभी सोचे थे कि हम इतना मुकाम तक पहुंच सकेंगे? जी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो मतलब इस मुकाम से पहले पहुंचने के बाद मैंने ये ड्रीम रखा कि मैं अब यहाँ जाऊंगा, ऐसे करूंगा। शुरुआत में कभी मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। जैसे भैया एनआईटी करने के बाद जैसे कोडिंग आप सीखे थे, बोले थे, जैसे आप गूगल में फिर आप बोले थे कि ये काम करेंगे, जैसे एंड्रॉइड का जैसे काम बोले थे, अमेजन में भी तो आप बता दिए थे, मगर आप कुछ भी जैसे यूट्यूब में भी कुछ काम कीजिएगा। जी, मेरा तो असल में मेरा था मन, या तो मैं यूट्यूब में काम करूँ या एंड्रॉइड में काम करूँ, बट यूट्यूब का जो ऑफिस था वो स्विट्जरलैंड में था, ज्यूरिक में, तो वहाँ पे अभी ओपनिंग्स नहीं थी, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। पर मेरा मन था कि या तो यूट्यूब में जाओ या एंड्रॉइड में जाओ, जहाँ पे बहुत बड़े यूजर बेस मिले मुझे। आप तो कई जॉब को ठुकरा चुके हैं, जी। जैसे पहले तो अमेजन का आपका फर्स्ट हाँ पैकेज मिला जी, था। हाँ, और भी ऑफर्स मिलते रहे, तो उनमें से मैं जो भी कंपेयर करके देखता था कहाँ मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिली है, कहाँ का पैकेज ज़्यादा रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करता था कहाँ मुझे जाना चाहिए। लेकिन इस बार मैं काफ़ी खुश हूँ और चाह रहा हूँ कि मैं इसी रोल में और ग्रो करूँ और रिस्पॉन्सिबल बनूँ। भैया से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगे। वही हमारे साथ अभिषेक जी है, जो काफी बिहार में काफी चर्चे के विषय में बने हैं। पहले तो भैया को बहुत बहुत स्वागत है, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 में आपका मिला था गूगल अमेजन तरफ से 1,08,00,000 रुपया का आपको जी पैकेज मिला था, उसमें आप क्या काम किए थे? जी, अमेजोन में मैं AWS का हिस्सा था, जहाँ पर AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग कंपनीज को मुहैया कराती है। उसी में मैं रिसोर्स ग्रुप का हिस्सा था। मैं इसी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए मैं काम करता था। मगर अमेजन में कुछ दिनों काम किए फिर छोड़ दिए। फिर मैं एक नए डोमेन में गया जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत सारी कंपनीज अपने पैसे को और बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अप्रोच करती है। तो मेरा हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज में था, जहाँ पे मैंने काम किया, उस डोमेन को सीखा। फिर जाके मुझे मन किया कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में फिर से वापस जाऊं और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम करूं, जहां मेरा काम बिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचे। और गूगल एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और यही मेरा इरादा है कि वहां जाके मैं अच्छा काम करूं और सीखूं। कहाँ पर ये आपका लगा जॉब? ये मेरा गूगल लंदन ऑफिस में लगा है जॉब। तो गूगल लंदन ऑफिस से आपको कॉल आते हैं, किस दिन आए थे कॉल? मैं जो पहला ये मेल के माध्यम से हुआ था, फिर उसके बाद कॉल आना स्टार्ट हुआ। तो पहला मुझे 25 अप्रैल जो मेरा बर्थडे था, उस दिन मुझे एक रिक्रूटर का ईमेल आया कि आपकी रिज्यूमे को फॉरवर्ड किया जा रहा है और आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर मुझे कॉल आने लगा कि कब मैं इंटरव्यू आपकी शेड्यूल कर सकती हूँ। एक रिक्रूटर थी। तो उसके बाद मैं 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दिया और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मुझे ये ऑफर मिला। कंफर्मेशन डेट 2 जुलाई 2022 था। तो आप यहाँ से आप कब जाने वाले हैं लंदन? जी, मैं 1 अक्टूबर को जाऊंगा लंदन, लेकिन उससे पहले वापस जर्मनी जाना है मुझे 22 के अराउंड। जैसे अमेजन को छोड़ने के बाद आप तो कई कंपनियों को आप गए और छोड़ दिए, क्या रीजन था? देखिए, डोमेन होता है। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे उसी फील्ड में काम करना चाहिए जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने के बाद बहुत ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स आने लगे। मुझे लगा कि मैं इस सेक्टर में उतना नहीं ग्रो कर पाऊंगा जितना टेक्नोलॉजी फील्ड में आऊँगा, जहाँ पर एकदम प्योर टेक्नोलॉजी पे काम रहे, ज़्यादा सीखूँ और उसी डोमेन में ग्रो करूँ। गूगल में क्या काम होना?
गूगल में मेरा काम एंड्रॉयड से रिलेटेड होगा। जितने भी लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर अलग अलग ऐप्स बिल्ड किए जाते हैं। तो वो ऐप डेवलपमेंट में जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक बढ़िया इकोसिस्टम बिल्ड करने का ही मेरा काम रहेगा। अभिषेक यादव जी का उनके माता जी और उनसे भी बातचीत करेंगे।